नमस्कार। आज तबले के बोलों की आगे की बातें करने के लिए मैं आपके सामने आया हूँ। इससे पहले आपको हाथ रखने का तरीका बताया था। हमेशा तबला बजाते समय इस बात का ध्यान रखिएगा कि पहले हाथ रखना आना चाहिए। ये हाथ को धीरे धीरे ऊपर ले गए मैंने बताया, तो इस उंगली के आधार मान के बाकी सब उंगलियाँ ऊपर करना। फिर मैंने ये कहा था कि ये जो स्थान है इसको लव कहते हैं। यहाँ पर अगर आप प्रहार करेंगे इस उंगली से तो ता की आवाज आएगी, ता। और फिर मैंने कहा था कि स्याही के बगल वाले स्थान को आप मारेंगे तो तिन की आवाज आएगी, एकदम साइड, तिन, ता, तिन, ता, तिन, तिन, ता। और फिर मैंने बाएं में बताया था कि ये हाथ, ये जो गद्दा जो होता है यहाँ पर, इसको आप स्याही के जस्ट पीछे रखेंगे। ये स्याही ऐसे हाथ रखेंगे, ऐसे। फिर इसको धीरे से मोड़ लेंगे। एक स्ट्रोक इससे होगा तो घे घे घे, दोनों से घे घे। फिर ये विषय था कि जब हम दोनों को एक साथ मारेंगे तो अगर हम लब में मारते हैं, यानी यहाँ पर ता वाली जगह में, और इसको भी साथ में मारते हैं तो वो धा बन जाता है। कैसे? धा धा। और तिन, तिन के साथ जब हम मारते हैं, यानी स्याही के जस्ट बगल में और इसके बीच यहाँ पर इस स्थान पे, तो तिन बजता है, तिन। और अगर हम उसके साथ घे जोड़ देते हैं तो बन जाता है धिन धिन। यानी कि ये हुआ धा धिन धिन। ये आपने दो बोल सीखे। और मैंने कहा था चाटी में ना की आवाज आती है, ना ना ना, है ना, धा धिन ना। ये तीन बोल आपने सीखे। अब आती है जो एक प्रैक्टिस की बात। तो पहली प्रैक्टिस यही होनी है कि धा धिन। मैं तीन ताल आपको बता रहा हूँ, फिर कल मैं उसे लिख के भी बताऊंगा, उसमें थ्योरिकली भी आपको समझाऊंगा तीन ताल को। लेकिन अभ्यास आप यहीं से शुरू करें, ऐसे धा धिन धिन, धा धा धिन धिन, धा। एक रहे। अब इसकी जस्ट आपको कम से कम 100 टाइम इसको ऐसे अभ्यास करना पड़ेगा। लेकिन हाथ को आप ढीला रखें, बहुत टाइट ना रखें। टाइट रखने से क्या होगा कि आप बहुत ज़्यादा देर तक अभ्यास नहीं कर पाएंगे और आपके हाथ में दर्द होने लगेगा। इसीलिए अभ्यास का मतलब है कि सुकून, संगीत का मतलब भी सुकून है। इसलिए हाथ ढीला रहना चाहिए ताकि आप फ्री होकर उसे बजा सकें। तो आप पहला स्ट्रोक मारेंगे इस लय में। सेकंड की एक जो सेकंड का समय होता है उतना हमें अंतराल रखना है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। जो मैं आज आपको ताल बता रहा हूँ 16 मात्रा की ताल है। उसे थ्योरिकली भी मैं कल समझाऊंगा थोड़ा सा। तो ये तीन ताल का हम अभ्यास कर रहे हैं। यानी कि हमने क्या करना, दाएं हाथ से क्या करना, ता तिन तिन, ता ता तिन तिन, ता ता। यही चलेगा। लेकिन आप घे मिला देंगे तो तीन घे मिलाएंगे तो धा हो जाएगा, और तीन के साथ घे मिलाएंगे तो धिन हो जाएगा। तो तीन ताल के बोल हैं धा धिन धिन, धा धा धिन धिन, धा धा तिन तिन, ता ता धिन धिन, धा। ये ताली देने का तरीका है हाथ से। लेकिन आपको अभी तबले में अभ्यास करना है तो जहाँ पर धिन बजाएंगे तो वहाँ तीन वाली जगह में घे लगाएंगे, जहाँ धा बजाएंगे तो वहाँ ता वाली ता के साथ
घे बजाएंगे तो अपना धा और धिन आपका बन जाएगा। और जहाँ तीन बजाना होगा तो तीन के लिए मैंने कहा था ये आपको ऐसे रखेंगे तिन, यानी यहाँ ता बजेगा लेकिन तिन हो जाएगा दोनों हाथ मिलके तिन तिन। तो मैंने चारों तीन ताल में जो भी बोल बजने वाले होते हैं वो मैंने आपको बताया। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप जो है इसका अभ्यास कैसे करेंगे। आपको सबसे सेकंड वाली सुई से का जो टाइम लिमिट होता है उसे लेके चलना है और लय तभी होगी जब आप समान गति से बोलों को बजाएंगे। ऐसा नहीं कि एक साथ आपने बजा दिया कि आपने कहा 1 2 3 4 1 2 3 4, ऐसे अभ्यास नहीं करना। अभ्यास एक समय जो होता है उसके अनुसार, यानी कि एक मात्रा से दूसरी मात्रा में जाने में जो टाइम लिमिट होगा वही टाइम लिमिट दो मात्रा से तीसरी मात्रा में जाने में भी होना चाहिए। तो ये क्या हुआ, हा भिन भिन हा, ये हा भिन भिन हा, फिर हा। तीन में मैंने बताया था ऐसे करेंगे तीन, यानी यहाँ ती बजेगा और यहाँ ये तिन तिन ता, फिर ता धिन धिन हा। अब मैं पूरी मात्रा एक ताल में बजाऊंगा और उसको इस लय में आपको कम से कम 50 बार अभ्यास करना है, यानी कि हा धिन धिन हा हा धिन धिन हा हा तिन तिन ता ता धिन धिन हा। ये 50 बार आपको बहुत ही एक लय में चलते हुए करना है। फिर इसकी जस्ट दुगुन आप 25 बार करें अभ्यास में, तो दुगुन क्या होगी, जस्ट इसका डबल, यानी एक सेकंड में जो काम हम एक सेकंड में एक बार कर रहे थे, वन टाइम कर रहे थे, अब उतने ही समय में हमें वो दो बार करना है। कैसे, हा धिन धिन हा हा धिन धिन हा हा धिन धिन ता ता धिन धिन हा हा धिन धिन ता हा धिन धिन हा हा धिन धिन ता ता धिन धिन हा। अब ये हुआ। अब आप इसके बाद जब आएंगे तो 4 बार चौगुन जो उसकी होगी वो उसको बजाएंगे, तो वही जो कार्य आपने एक सेकंड में करा था और एक मात्रा बजाई थी और दुगुन में आपने उतने ही टाइम लिमिट में एक सेकंड के दो मात्राएं बजाई, अब वही उतने ही टाइम एक सेकंड के टाइम लिमिट में आपको 4 बार उसे बजाना है, 4 टाइम आपको बजाना है। तो पहले आपने करा 4 टाइम में क्या होगा, धा दिन धा धा दिन 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 दिन धा धा। यानी कि वो चौगुन हो गई। जो काम हम एक बार में करते थे, इस चौगुन को आपको 10 टाइम प्रयास करना है। लेकिन ये प्रयास तब ही करना है जब हमारा पहले वाली चीज़ सही हो जाए, यानी कि पहले की लय में हमारी आवाज़ सही आने लग जाए, यानी कि हा धिन धिन हा। ये जब हमारा एक्यूरेट वॉइस देने लगे तब हमें दुगुन बजाना है, फिर उसके बाद चौगुन बजाना है, उससे पहले नहीं बजाना है। अब मैं तीनों एक गुण, यानी एक सेकंड में एक बीट और फिर एक सेकंड में 2 बीट और फिर एक ही सेकंड में 4 बीट करके करूँगा, तो आप उसको ध्यान देंगे। यानी इसको क्लासिकल की भाषा में था दुगुन चौगुन कहते हैं, यानी कि एक गुण दो गुण और फिर चौगुन। उसको आप ध्यान से देखेंगे। मैं पहले जो लय लूँगा उसमें एक बार 3 ताल आएगी, दोबारा जो लय बदलूंगा उसमें 2 बार 3 ताल आएगी और तीसरी बार जो मैं लय लूँगा उसमें 4 बार 3 ताल आएगी। टाइम लिमिट वही रहेगा जो कि पहले वाले उसमें रहा है। आप देखिए, हा धिन धिन हा हा धिन धिन हा हा धिन धिन ता ता धिन धिन हा। अब 2 बार, हा धिन धिन हा हा धिन धिन हा हा धिन धिन ता ता धिन धिन हा हा धिन धिन हा हा धिन धिन हा हा धिन धिन ता ता धिन धिन। 4 बार, धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा
कि जब तक हम पहला कदम सही नहीं रखते हैं तब तक दूसरे स्टेप की ओर नहीं बढ़ना। आप पहली लय को रखें, जब तक उससे आस आवाज़ ना निकलने लग जाए तब तक आप दुगुन ना बजाएं, और जब तक दुगुन ना बजा पाएँ तब तक चौगुन में ना जाए, नहीं तो आपकी लय खराब हो जाएगी और आप किसी के साथ तबला नहीं बजा पाएंगे। इसीलिए इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि वॉइस आना बहुत जरूरी है। वॉइस नहीं आई और खाली ऐसे ऐसे हम कर रहे हैं तो ये कई लोग ऐसे बजाने लग जाते हैं 1 2 3 4। शुरुआत में हो सकता है आवाज़ ना आए, लेकिन बाद में आवाज़ जरूर आएगी। और उंगली को मारते ही आप उंगली वहाँ से हटा लें, तब ना वाइब्रेशन होगा, तब कंपन होगा, तब आंदोलन होगा, तब वो वॉइस निकलेगी। अगर आपने उंगली मारते ही ऐसे चिपका दिया, वहीं रखी, तो फिर वॉइस नहीं आएगी। ऐसे हटाना है, यानी ता तिन यानी था तिन। जब आप उंगली हटाएंगे तो कंपन होगा तब वॉइस आएगी। फिजिक्स का सिद्धांत भी है इसमें, ध्वनि का जो साउंड जिसे कहते हैं, जितने आंदोलन होंगे, जितना वो पेंडुलम हिलेगा, वो जब तार होता है तो उतनी वॉइस दूर तक जाती है, उतना ही कंपन होता है, उतनी आंदोलन संख्या होती है। तो जब वो आंदोलन संख्या होगी तो हमें वॉइस सुनाई देगी। अगर आंदोलन हमने रोक दिया तो फिर तबले से आवाज़ नहीं आएगी, फिर दूसरा बोल निकल आएगा, उसे कहेंगे तित, ता की जगह हो जाएगा तित, और हमें निकालना ता, और हमें निकालना धा, तो उंगली हटेगी, धा धा धिन धिन धा। और फिर आप इसकी गति को कितना भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये सब काम बाद में। पहले प्रयास जो होता है शुरू में बड़ी धैर्य के साथ आपको इस काम को करना है। 50 बार उसे बजाएं, भले ही आवाज़ ना आए शुरू में, आवाज़ बाद में आती है, क्योंकि धीरे धीरे अनुभव बढ़ता है तो फिर आवाज़ आती है। तो इसलिए ये ध्यान में रखें कि जब तक हम पहला स्टेप सही ना करें तब तक हम दूसरे स्टेप में ना बढ़ें। तो इसको आराम से ता तिन तिन ता आपने बजाया, फिर आप इसको भी मिलाइए इसके साथ, तो क्या हो जाएगा धा तिन तिन ता, और जहाँ पर तिन आएगा तो धा तिन तिन ता। और मैं समझता हूँ कि मैंने अपनी बात आपको समझाने का प्रयास किया है और आपकी समझ में आई होगी। अगर आपके घर में तबला है तो ज़रूर इस लॉकडाउन के पीरियड में इसका समय का इस्तेमाल करें और इस कार्य को करें। और मैं इसका थ्योरी करेंगी जो मैंने आपको आज 3 ताल को सिखाया है, कल मैं इसको दिखाऊंगा। दिखाने के पश्चात और आपको ताली कैसे देना है मैं वो भी बताऊंगा, और इसका हम फिर कल थोड़ा बहुत अभ्यास फिर कल और आपको बताऊंगा। और अगर कोई आपके इसके संदर्भ में क्वेश्चन रहते हैं तो ज़रूर आप माध्यम से फ़ोन के मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर है 9410587278। अब 3 बार उनके पश्चात मैं अपने यहाँ के विषय को समाप्त करता हूँ। तब ले